हेलो फ्रेंड्स। आज कहना कुछ चाहता होता हूँ और कई चीज़ें रह जाती हैं। टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। बट सबसे पहले तो मैं आज दो लोगों का धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक डॉक्टर पंकज अग्रवाल को, जिन्होंने मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी लिख के मेरे को लैंग्वेज में बड़ा कंफर्टेबल कर दिया आप लोगों को बातें समझाने के लिए। दूसरा अभय को, हु टेक्स केयर ऑफ माई वार्डरोब। अभय TQS का मैनेजर है दिल्ली में, गुड फ्रेंड, छोटा भाई है, एंड ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। अब इसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेन टॉपिक मेरा वही है, डाइट। डाइट के अंदर मैं कल फैट्स की बात कर रहा था, आज मैं वहीं से रिज्यूम करूंगा। फैट्स का मैंने आपको बताया था, एक तो ऑयल्स मिक्स करके बदल बदल के लेने हैं आपको। जैसे 10 दिन सरसों का तेल ले लिया, 10 दिन मूंगफली का तेल ले लिया, 10 दिन तक उसके बाद आपने सनफ्लावर या कनोला या ऑलिव ऑयल यूज कर लिया। मिक्स्ड ऑयल्स, कोई भी एक ऑयल सफिशिएंट नहीं है। ब्यूफा प्यूफा का राइट मिक्सचर नहीं होता, सो कीप चेंजिंग देम। सेकंड थिंग इज आउटसाइड फूड में क्यों मना करता हूँ आपको। जो भी आप ये पूरी वगैरह या वो खाते हैं, भटूरे, ये सब चीज़ें, इन सब में क्या है, जो आपका बाहर जो बनाने वाला है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज करता है। डालडा या टाइप के जो वनस्पति ऑयल, कहने को वनस्पति ऑयल है बट दे आर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। और दूसरा वो उनको बार बार यूज करते हैं, उबालते हैं, तो उससे क्या होता है और ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं वो। सो डोंट यूज आउटसाइड फूड, बिल्कुल मत खाइए। तीसरी बात मैं आऊँगा कार्ब्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करने पे। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन जो होता है, मैंने कहा था सिंपल शुगर्स अवॉइड करनी है। सिंपल शुगर्स लाइक जिनमें ग्लूकोज इजिली अवेलेबल है, चीनी, शक्कर, गुड़, ये सब अवॉइड करना है। मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट्स दे आर गुड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें हम कहते हैं। उसके अंदर आ जाता है आपका थिंग्स लाइक होल ग्रेन आटा और मिक्स्ड आटा विद चोकर। चोकर को याद रखिए, उसने बड़ी हेल्प करनी है आपकी फाइबर में। बार बार आप कहेंगे मैं कुछ बातें रिपीट क्यों करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ, जब पेशेंट्स की मैं जो बातें बताता हूँ अगली बार उनके दिमाग से आधी से ज्यादा बातें गायब होती हैं। सो हमें सिखाया भी गया था डायबिटीज ट्रेनिंग में भी कि हमें एक चीज को बार बार स्ट्रेस करके पेशेंट को समझाना चाहिए, क्योंकि रिविजन मेक्स समथिंग परफेक्ट ओनली। रिपीट करने से, बताने से लोगों के दिमाग में बातें आती हैं। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ अनाज पे बहुत ध्यान दीजिए। ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड दो चीजें होती हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो ये है कि जो शुगर से कंपेयर करके होता है। ग्लाइसीमिक लोड अलग चीज होती है कि खाना खाने के बाद, पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद की शुगर हमारी कौन सी चीज कितनी बढ़ाती है। तो आप जो ज्यादा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, किंतु कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। जिनका कम ग्लाइसीमिक लोड हो वो ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो ज्यादा नुकसान करेंगे। इसलिए इस चीज को आप बहुत ध्यान में रखेंगे। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से